तो आईपीएल के इतिहास में दो टीमें ऐसी रही हैं जिन्होंने कारनामे किए हैं, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों के पास 5-5 टाइटल हैं, बट पिछले कुछ समय से मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस जो है थोड़ी फीकी नजर आ रही है। 2020 के बाद से मात्र एक बार प्लेऑफ्स में गए हैं और एक बहुत खराब हालत है मुंबई इंडियंस जैसी सीजन फ्रेंचाइजी के लिए, लेगेसी वाली फ्रेंचाइजी के लिए। इसी टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, मेरे साथ अंश भाई बने हुए हैं। अंश भाई, स्वागत है आपका। और टॉपिक यही है कि भाई व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद मुंबई इंडियंस, क्या गड़बड़ चल रहा है, ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आप एक चीज अगर पिन पॉइंट करना चाहो, जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है मुंबई इंडियंस के साथ, क्यों इतना खराब परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं सीजन दर सीजन? भाई अच्छा हुआ आपने बोला कि एक चीज पिन पॉइंट करनी है, क्योंकि गड़बड़ तो सब कुछ ही है। ठीक, बट कहीं से शुरू करें। हाँ, कहीं से तो शुरू करें यार। आई थिंक प्रॉब्लम सारी इंटरनल इश्यूज की लगती है। मतलब एकदम शुरू से ही शुरू करना है तो कहते हैं क्रिकेट इज अ टीम गेम। अगर आप इंडिविजुअली खेलोगे तो आप नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे, आपको सबको एक होकर खेलना है। आई डोंट नो, मुंबई को देखता हूं तो वो यूनिटी वाली फीलिंग नहीं आती है। वो उनका टैगलाइन था ना, वन फैमिली, बट वो फैमिली जैसे नजर नहीं आते हैं। आप देखो एक छोटी सी चीज, बहुत छोटी चीज, स्टैट्स वगैरह सब बाद में देखेंगे। रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप जीत कर आया 2024 में, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लास्ट ईयर इम्पैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट में होते थे। मतलब आई डोंट नो कि किसी टीम में अगर ये लग्जरी है, आपके पास वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है इंडिया का। जस्ट इमेजिन आप कपिल देव के साथ खेल रहे हो उस टाइम पे और आप उनको बेंच पे बिठाए, धोनी को बिठाया हुआ है बेंच पे। इस साल हम आए, सूर्या ने टाइटल जीता, स्टार्टिंग में सूर्या बेंच पे बैठे हुए थे। मतलब अनलेस के कोई इंजरी कंसर्न है, एक आध मैच में समझ आता है, बट अगर वो बैटिंग कर ले रहे हैं तो वो फिट है। एक आध मैच में समझ आता है, बट रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट में, सूर्या इंपैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट में, यहीं से समझ में आता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। आप अपनी टीम का जो बेस्ट पार्ट है, जो बेस्ट प्लेयर है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, पहले रोहित फिर सूर्या, उनको क्यों ग्राउंड पे नहीं चाहोगे? आप अपने ब्रेन्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करोगे? जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे यूटिलाइज करना ना। क्योंकि आपने बहुत सही बात उठाया आपने कि इश्यूज इंटरनल है। अगर टीम शीट देख लो, टूर्नामेंट के पहले सब कोई यूनानिमसली मान रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम नंबर 1, नंबर 2 पे फिनिश करनी चाहिए। बिल्कुल 4 से 5 तो इंटरनेशनल कैप्टन है भाई इनके पास। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, इनके पास मिच सैंटनर थे। 4 इंटरनेशनल कैप्टन हैं इनके पास, अगर हम पांड्या को भी जोड़ दें उसमें तो रहे हैं पास्ट में। बुमराह इज ऑल्सो देयर। ऐसी लग्जूरियस टीम के साथ आप नंबर 9, नंबर 10 पे, मतलब क्या हालत हो गया है। इसके लिए इंटरनल इश्यूज ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और सबसे पहला बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि ब्रेन्स को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कि रोहित और सूर्या को पूरा इस्तेमाल ना करना। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि जो हार्दिक का जो पूरा 3-4 साल का बिल्डअप रहा है पिछले, जो जीटी से ट्रांसफर से लेकर अभी तक इस सीजन, पिछले मैच में हार्दिक को इंजरी के वजह से छोड़ दिया गया था। अब वो इंजरी थी या ड्रॉप किया गया, क्वेश्चन मार्क है, उस पर बात करेंगे। हम ये डिस्कस कर रहे हैं किस मुकाबले के बाद, MI वर्सेस LSG, यस, उस मुकाबले के बाद डिस्कशन कर रहे हैं। तो हार्दिक को ड्रॉप किया गया था इंजरी की वजह से। बट ये जो पूरा हार्दिक का मामला रहा है, ये मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा नहीं गया है। वही होता है भाई, कहते हैं ना कि कर्मा इज रियल। कि पहले तो आपने सोचा कि हम बहुत समझदार हैं। जीटी जैसी टीम जहाँ पे हार्दिक लोकल बॉय थे, एक टाइटल जीते थे, एक फाइनल में गए थे, आपने उनको अप्रोच किया क्योंकि पहले हार्दिक खेल चुके थे MI में। ऑब्वियसली हार्दिक आना चाहेंगे, MI सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज है। उनको पैसे ऑफर किए गए। सबको पता है कि जिस प्राइस में उनको लिया गया था वो तो फाइनल नहीं था, पीछे से काफी सारे पैसे दिए गए होंगे। आई एम श्योर काफी सारे लोगों ने ये बात कही। आपने जीटी का कॉम्बिनेशन खराब किया, हार्दिक को लेकर आए। आपने आरसीबी को कैमरन ग्रीन दे दिया क्योंकि आपके पास पैसे कम पड़ रहे थे। अब ये सब करने के बाद आपने कहा कि सब प्लेयर्स यूनाइटेड हैं, आपने सबको पैसे इक्वली डिवाइड किए रिटेंशन में, लेकिन कभी भी वो ग्राउंड पे दिखा नहीं है। चाहे वो डिसीजन मेकिंग की बात करें, जिस तरह से प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, चाहे वो फर्स्ट सीजन में रोहित का बोलना कि भाई बाउंड्री पे चले जाओ, या सूर्या और उनका कम्युनिकेशन हार्दिक का देखें। आई मीन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जो हार्दिक का एक ट्रेड हुआ था, और कहते हैं, ये कहावत फुटबॉल में बहुत मशहूर है कि अब टीम ऑफ स्टार्स यूजुअली डोंट वर्क। मैड्रिड के साथ हमने देखा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और बट प्रॉब्लम पता है क्या है प्रवीण भाई, लास्ट ईयर ना कुछ टीम्स थी जिन्हें देख के लगता था कि यार टीम में प्रॉब्लम है, ठीक है, बट ये ठीक कैसे होंगी? आप बुमराह को निकाल तो नहीं सकते ना, आप रोहित को तो नहीं निकाल सकते ना, सूर्या को तो नहीं निकाल सकते ना। और जिस प्लेयर को इतना सब, तिलक भी अगर आप उस लिस्ट में ऐड करो, इवन तिलक भाई वो तो यंग है अभी, उनको कैसे निकालोगे? और इवन कैप्टन हार्दिक 2 साल पहले लाए हो, इतना सब कुछ करने के बाद उनको निकाल नहीं सकते।
इवेंचुअली यही प्लेयर्स हैं, यही रिटेंशन होने वाली हैं, तो फिर ये ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे होगा? एंड दिस इज अ बिग वरी। अगर आप पहले 25 से बात करते हैं, पहले ऑक्शन पे जाते हैं, ठीक है, हार्दिक को ले आना अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में देखो खराब डिसीजन नहीं था। हार्दिक उस समय 28-30 साल के थे, 2024 में जब लाया गया था 30 के आसपास होंगे, तो 7-8 साल का क्रिकेट बाकी था। एक गुड ब्रेनी स्मार्ट डिसीजन था। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, उस टाइम पे इंडिया के कैप्टन भी थे फ्यूचर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्यूचर कैप्टन होने वाले थे, 8 साल का क्रिकेट बाकी था कम से कम, और रोहित अपने एंड की तरफ बढ़ रहे थे। फिटनेस उस समय रोहित की खराब हुआ करती थी, तो हार्दिक के लिए भी बहुत अच्छा मामला था भाई। 5 ट्रॉफी जीतने वाली फ्रेंचाइजी को लीड करना, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर। तो उस समय बहुत अच्छा डिसीजन था, बट गलती हुई 2025 ऑक्शन के रिटेंशंस में। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा को ऐड कर लीजिए, तिलक को अभी के लिए साइड रखते हैं। 4 बड़े सुपरस्टार 16 से 18 करोड़ के रेंज में। भाई जसप्रीत बुमराह आपका 16 करोड़ में कैसे रिटेन्ड है? बिल्कुल, ये सवाल 2025 में भी था, ये सवाल अभी भी है और हमेशा रहेगा। आप इतने बड़े सुपरस्टार्स को इतने कम पैसे में रिटेन कैसे कर पाए? अब वहां पे सबने ये सवाल उठाया था कि भाई ये काम मुंबई ही कर सकती है, सबने हैंड्स अप कर दिया था कि मुंबई ही कर सकती है ये काम, और मुंबई को पता है इन प्लेयर्स को कैसे चलाना है। लेकिन जो इतने बड़े स्टार्स को रखने से ईगो इश्यूज आने वाले थे, वो शायद अब दिखने लगे हैं। टीम यूनाइटेड नहीं दिखती है, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। और वहां पे जो गलती हुई थी उसका फल अब दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है यार कि इस टीम के साथ आप इतने मैच कैसे हार सकते हो? आई थिंक सब कुछ है, और क्योंकि ये तो थोड़ा सा इंटरनल इश्यूज हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, आई फील रिसोर्सेज को उस तरह से यूटिलाइज भी नहीं किया है। शर्फेन रदरफोर्ड को आप ट्रेड करके लाए जीटी से। मतलब मैं तो क्योंकि दिल्ली सपोर्टर हूँ, प्रिटोरिया में शर्फेन रदरफोर्ड पीक फॉर्म में थे प्रिटोरिया के लिए, जिस तरह से वो खेल रहे थे, उन्हें बेंच पे बिठाया हुआ है। एक मैच चाहर खेलते हैं, एक बोल्ट खेलते हैं, अश्विनी को खिलाया था, अच्छा खेल रहे थे, एक मैच में एक्सपेंसिव हो गए, उनको भी बाहर कर दिया। तो आई मीन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हटा दें तो जो डिसीजन मेकिंग है अब वो कैप्टन की है या कोचेस की है, बट प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है। आई थिंक यहाँ पे राइडू की बात को मैं वापस लाना चाहूंगा। राइडू ने सीएसके और एमआई दोनों के लिए खेला है। उनसे जब डिफरेंस पूछा गया था एक बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसके का अप्रोच एंड एमआई का अप्रोच, ही वाज लाइक कि सीएसके आपको पूरा मौका देती है वर्क करने का, बट एमआई में एकदम कट थ्रोट एनवायरनमेंट रहता है कि आपको आके परफॉर्म करना ही है वरना आप बाहर जाओगे। तो इट्स अ वेरी बहुत ज्यादा एक कॉर्पोरेट वाला एनवायरनमेंट रहता है कि या तो आप परफॉर्म कर जाओ, नहीं तो आप निकल जाओ। वही चीज देखने को मिल रही है कि एक रिवॉल्विंग डोर सा बन गया है। आप ये देखो, रायन रिकल्टन को चूज किया गया पहले क्विंटन डिकॉक के ऊपर। रायन रिकल्टन इज द फ्यूचर डेफिनेटली। पहले 1-2 मुकाबले अच्छे किए, बीच में 1-2 मुकाबले खराब हुए, अपने क्विंटन डिकॉक को लेते हैं। ठीक है, अगर आपने उन पे ट्रस्ट किया है, अगर आपको लगता है कि रायन रिकल्टन के पास वो वैल्यू है, जो कि है भी, तो आप उनके साथ स्टिक करो ना। 2 मैच हारने के बाद आप अपने रिलायबल प्लेयर को छोड़ दोगे? ट्रेविस हेड को नहीं छोड़ा है सारे, क्योंकि पता है कभी नहीं छोड़ा है। पहले 8 मैच में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन 9 मैच जितवा दिया ट्रेविस हेड ने, अकेले खत्म कर दिया। तो जब आपको पता है ये स्टार पे मैं बेट ले रहा हूँ, ही इज समवन हु विल डिलीवर, उसके साथ स्टिक करो। तिलक को नीचे खिलाना या फिर अश्विनी के साथ स्टिक ना करना, इंजरी भी एक रीजन रहा है एमआई के लिए, बहुत मेजर प्रॉब्लम रहा है। बट जो रिवॉल्विंग डोर सा बना दिया ना कि आप आओ आप जाओ, फिर दूसरे मैच में वो वापस आ जाएगा, ये अफेक्ट जरूर कर रहा है एमआई को इस सीजन में, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी चीजें हैं ये तो, मतलब हमने फिर भी कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर लिया, वो डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर आप फॉर्म भी देखो, अब फॉर्म है एब्सोल्युटली। हाँ, अब आप आ जाओ कि चलो ठीक है, हार्दिक कैप्टन है, एक कैप्टन का काम क्या है, वो टीम को ट्राई कर सकता है उस तरह से चलाने का, खुद परफॉर्म कर सकता है, बट किसी ने भी नहीं किया है। आई मीन सूर्य कुमार यादव तो आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम लेजेंड है आईपीएल के यार, कब किया था परफॉर्म उन्होंने। मुंबई के लिए आई एग्री, वो पिछले साल आई थिंक 700 का सीजन था, बट अगर सूर्य कुमार यादव परफॉर्म नहीं करेंगे आके, जो कि 3 नंबर के फिक्स हैं, वो 3 नंबर ही खेलते थे, अब उन्हें 4 खिलाना पड़ रहा है। कभी नमनधीर 3 खेलते हैं, कभी तिलक वर्मा खेलते हैं, बुमराह का फॉर्म नहीं है। अब ये कौन एक्सपेक्ट करेगा? अच्छा, ये भी आखिरी बार कब सुना था कि बुमराह का फॉर्म नहीं था, और इतना अच्छा वर्ल्ड कप होने के बाद सडनली बुमराह आए हैं, विकेट्स भी नहीं आ रहे हैं, हर कोई भी अनकैप्ड प्लेयर आके बुमराह को छक्के मार रहा है। हो क्या रहा है भाई? मैंने तो नहीं देखा था लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। मैंने भी कभी नहीं देखा है। वही साहबजादा फरहान ने एक बार छक्के मार दिए थे तो डॉक्यूमेंट्री बना दी थी, वो रौला रहा है जसप्रीत बुमराह का, अब वो मार खा रहे हैं। तो स्ट्रेंज बात है, मतलब बहुत स्ट्रेंज है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। अच्छा, इस पे हर्षा भोगले का थॉट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। उनका कहना था कि 4-5 बड़े स्टार्स हैं जो वर्ल्ड कप से आ रहे हैं, यानी कि आपके सूर्या हो गए, तिलक वर्मा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, जसप्रीत बुमराह।
किसी को मिस कर रहे हैं हम? यही चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप जब इतने एक इमोशनल हाई से आते हो ऑफ अ वर्ल्ड कप और तुरंत आके आपको खेलना होता है, वो परफॉर्मेंस तुरंत नहीं आ पाती है। इस बात को हर्षा बोले ने 2-3 बार इस सीजन रखा है सामने, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं फेयर पॉइंट है, बिकॉज वर्ल्ड कप के दौरान माफ कीजिएगा बुमराह अच्छी फॉर्म में थे, बट सूर्या की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही बिल्कुल नहीं थी। तिलक ने कुछ मैचेस अच्छे फिनिश किए थे, बट अगेन उनको भी चेंज किया था, पहले ऊपर खेलते थे फिर नीचे खिलाया था। नीचे आके कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, फिनिश किया था। पंड्या की खुद की परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच नहीं थी, तो वहां से भी एक तो फॉर्म का भी ऊपर नीचे चल रहा था, सूर्या कप्तान थे उसमें, और फिर एक इमोशनल हाई जो होता है वर्ल्ड कप जीतने का, वहां से आके तुरंत आईपीएल खेलना, क्या इसका भी इम्पैक्ट आपको भी लगता है पड़ रहा है यहाँ पे? हो सकता है भाई, और बुमराह के साथ तो हमने स्पेशली देखा है कि वो बहुत इंजरी प्रोन रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि उन्हें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट मिले, चाहे वो इंटरनेशनल खेलें, आईपीएल खेलें, बट वो आईपीएल पूरा खेलते हैं, हमेशा पूरा अपने सारे मैचेस देते हैं आईपीएल में। तो मुझे लगता है ये भी रीजन है, क्योंकि सारा हाइप तो इसी के अराउंड था ना कि वर्ल्ड कप विनर्स चाह रहे हैं, रोहित शर्मा है, हार्दिक ने परफॉर्म नहीं किया है, खुद भी बहुत अच्छा, बुमराह ने परफॉर्म नहीं किया है, सूर्या ने नहीं किया है, तिलक की भी एक आध इनिंग्स आई है, और रोहित तो इंजर्ड थे आधा सीजन। तो जो आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव था कि वर्ल्ड कप विनर्स हैं, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, कौन करेगा फिर? इंजर्ड है या तो फॉर्म में नहीं है। अच्छा, रोहित का आपने पॉइंट उठाया, रोहित भी एक्चुअली मतलब थोड़े से एनिग्मा से रहे हैं आईपीएल में, क्योंकि रोहित का मात्र एक सीजन आया है 500 से ऊपर का, और वो भी था 2013-14 की बात है, तब वो शायद मिडिल ऑर्डर में भी खेला करते होंगे। तो रोहित ओपन करते हुए पिछले 2 सीजन में 450 450 के आसपास रन्स दे रहे हैं। इस सीजन जैसी शुरुआत हुई थी रोहित की, लग रहा था कि 500 वाला सीजन दे जाएंगे, फिट भी हैं, मतलब जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है रोहित शर्मा, फॉर्म में भी और फिटनेस वाइज भी। लेकिन उनकी जो इंजरी हो गई अनटाइमली, उस वजह से एक मुंबई का रास्ता डिरेल हो गया। फिर जब वो कम बैक करके आए, पहले ही मैच में 84 रन मार दिए और मोर इंपॉर्टेंटली मैच जितवा करके। मिसिंग लिंक जो लग रहा था मुंबई के लिए कि वो बंदा पहले 15 बॉल में 15 रन पे था, फिर वहां से पेस करके मैच खत्म करके आया। तो रोहित शर्मा की इंजरी, जो कि सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है यार, आप यूथ से कितने भी रन बनवा लो, एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। रोहित शर्मा की इंजरी भी बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम रही, प्लस सैंटनर की इंजरी। सैंटनर का जो रेपुटेशन है कि रन्स नहीं देते हैं, एक दो मुकाबले में रन खा गए वो, बट वो पकड़ के रखते हैं, जडेजा और अक्षर जैसा काम करते हैं। सैंटनर की इंजरी, रोहित शर्मा की इंजरी, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा मुंबई इंडियंस के लिए। प्रॉब्लम रहा है, और प्रवीण भाई फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि मुंबई के पास ना ऑप्शंस ही नहीं है। रोहित शर्मा गए, सडनली लग रहा था अब कौन ओपन करेगा। डिकॉक रिकल्टन से कराया, दानिश मालेवार को लेकर आए, बट उन्हें भी देखकर लगा कि वो भी रेडी नहीं है अभी इस लेवल के लिए। तो आप सोचो कि जब ऑक्शन हुई, मेगा ऑक्शन, तो आपने इतने पैसे स्पेंड कर दिए कि आप कभी उतने ऑप्शंस ला ही नहीं पाए। बैकअप्स के लिए आपके पास मौके ही नहीं थे। इस बार पर्स ही नहीं था। 2 करोड़ में वो क्विंटन डिकॉक को लेकर आ गए। एंड दे वर लकी भाई, मतलब क्विंटन तो 1 करोड़ में, आई थिंक 1 करोड़ में मिले थे। हाँ, 1 करोड़ में गया था, बेस प्राइस पे गया था, एब्सोल्युटली। तो इट्स लाइक फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मुंबई क्लूलेस लग रही है एकदम। प्लेयर्स चेंज होते जा रहे हैं, दानिश मालेवार खेल गए, अब रोहित शर्मा आ गए हैं, विल जैक्स खेल रहे हैं, पहले शरफेन खेलते थे, और बॉलिंग तो इट्स लाइक हर मैच में चेंज हो रही है। कभी क्रिश भगत खेलते हैं, कभी रघु शर्मा आ गए हैं, अब अश्विनी खेले बीच में, पहले बोल्ट खेले, चाहर खेले। आई डोंट नो भाई, ये तो वो मुंबई नहीं है जिसको हम जानते थे। इनफैक्ट आपने जो ये बात बताई ना, ये वो मुंबई नहीं है जिसे हम जानते थे। 24 या 26 खिलाड़ी यूज कर चुके हैं इस सीजन। आई थिंक मैक्सिमम होगा। हम मैक्सिमम है भाई, मैंने देखा था 22 तक देखा था मैंने, तब तक मैक्सिमम था, बट और कौन ही इतने चेंजेस कर रहा है। लास्ट आई रेड 24 खिलाड़ी उन्होंने यूज किए हुए हैं मुंबई इंडियंस ने। भाई 25 खिलाड़ी टीम में होते हैं, उसमें से 24 तुमने खिला लिए हैं, 1-2 अगर इंजरी रिप्लेसमेंट भी रहे हो तो भी सबको ट्राई कर लिया। अब बस यही बाकी है कि अंबानी साहब खुद आके बैटिंग कर लें, बस यही बचा है मुंबई के लिए, बिकॉज इतने ज्यादा चेंजेस यार नहीं वर्क करता है। मुझे पता है, एक्चुअली एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, वो 2018 वाला सीजन याद पड़ता है, शेन वॉटसन का ब्लडेड नी वाला, जिसमें उनके घुटने से खून निकल रहा था, फाइनल में सेंचुरी मारी थी। पूरे सीजन आउट ऑफ फॉर्म रहे थे, बट फाइनल में आके सेंचुरी मारी थी, मैच जितवाया था। ये करता है आपका एक्सपीरियंस खिलाड़ी जब आप उस पर भरोसा करते हो। मिचेल स्टार्क बिगेस्ट एग्जांपल, एक बॉल लगती है बस आपको। एब्सोल्युटली। 2023 आईपीएल की बात कर रहे हो आप? 24 केकेआर ने जीता था। केकेआर ने 23 जीता था। 23 आई थिंक सीएसके ने जीता था, जो 23 सीएसके, करेक्ट। 24 केकेआर ने जीता था। एक बॉल इनफ थी, अभिषेक को आउट किया, मैच खत्म। सेमीफाइनल, फाइनल में मैन ऑफ द मैच बन गए, पूरे सीजन स्ट्रगल किया था। इसलिए आपको ट्रस्ट करना होता है अपने स्टार प्लेयर्स पे। जो रिवॉल्विंग डोर बना रखा है, ये हॉन्ट कर रहा है माइक को। अच्छा, ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी आ कहाँ से रही है? ये भी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट,
कोचेस कोचेस कैप्टन के पास तो नहीं होगी इतनी पावर के सब कुछ वही डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आई डोंट नो भाई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सी वही जो मैंने चीज कही कि अगर एक बार को ये पंजाब करती तो समझ आता, दिल्ली करती तो समझ आता, मुंबई ऐसा कर रही है, हर मैच में प्लेयर चेंजेस होते जा रहे हैं। अब परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बट आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। आप हर मैच में शरफेन को आप लेकर आए, आई फील शरफेन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, उनको कभी मौका ही नहीं मिला उतना। शरफेन यार क्या क्लास है उस बंदे के पास, मतलब मैं पिछले सीजन शरफेन रदरफोर्ड का फैन हो गया था जैसे उन्होंने जीटी के लिए मैचेस फिनिश किए थे। पिछले साल भी जीटी की मिडिल ऑर्डर कमजोर थी बट शरफेन रदरफोर्ड ने पकड़ कर रखा था। जीटी सेमीज में गई थी राइट, यस 18 पॉइंट्स थे उनके, थर्ड पोजीशन मुंबई ने ही बाहर किया था, मुंबई ने बाहर किया था। अब आप देखिए वहां से शरफेन रदरफोर्ड आ जाते हैं मुंबई के लिए, जीटी का भी नुकसान हुआ और यहाँ पे मुंबई भी नहीं यूज कर पा रही उन्हें। आई डोंट नो, मतलब शरफेन रदरफोर्ड इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट मुंबई इंडियंस में जाकर। उन्हें खिलाना चाहिए जो फॉर्म में है बंदा। आप बता भी रहे थे शूट के पहले कि उन्होंने कैपिटल्स के लिए, प्रेटोरिया के लिए, मैं कह रहा हूँ पीक फॉर्म में आए थे। प्रेटोरिया के लिए जो उनका परफॉर्मेंस था एकदम पीक फॉर्म वाला था। अच्छा रदरफोर्ड को निकाला, विल जैक्स को लाए, 2 मैच में ओपन कराया, पिछले में नीचे भेज दिया। आई मीन क्या हो रहा है? नमनधीर को शुरुआत में नीचे खिलाते थे, अब उनको सडनली 3 नंबर पे भेज दिया है। सूर्या 4 पे आ रहे हैं, तिलक 5 पे आ रहे हैं। मतलब आई थिंक ये तो बहुत ऑब्वियस है ना कि इस तरह से तो टीम नहीं सक्सेसफुल होती है। हमने मुंबई से ही सीखा है कि कैसे सक्सेसफुल होते हैं। आपको एक टीम खिलानी है, सब पे भरोसा करना है और मौके देने हैं सबको। बट अब आप वही नहीं कर पा रहे हैं जो आप किया करते थे एक टाइम पे। आई थिंक बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। विल जैक्स जो कि 4 मैन ऑफ द मैच जीत के आए थे वर्ल्ड कप में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, या वो संजू सैमसन थे। हाँ राइट, आई थिंक मुझे भी याद नहीं है। हाँ संजू या बुमराह में से एक थे, विल जैक्स नहीं थे, संजू या बुमराह में से एक थे। फाइनल मैच में हाँ संजू या बुमराह में से कोई एक था। बट विल जैक्स का बहुत जबरदस्त रहा था T20 वर्ल्ड कप, वो भी अच्छे से यूज नहीं हो पा रहे हैं, कुछ समय के लिए अनअवेलेबल थे। तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। और आई थिंक आपने बीच में एक वर्ड यूज किया था कि चल क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क। यही टैगलाइन है मुंबई इंडियंस का इस साल के लिए, क्या चल रहा है भाई। वही, और वही चीज है भाई कि जैसे सीएसके थी लास्ट ईयर, सीएसके ने 10 पे फिनिश किया, पता था कि नहीं कर पाएंगे। अब अभी जो भी कर रहे हैं वो बोनस है, क्योंकि कार्तिक को लेकर आए, प्रशांत को लेकर आए, सारे एकदम एक तरह से पूरी टीम चेंज हुई ना लास्ट टाइम जो थी, फिलॉसफी चेंज कर दी। हाँ, तो अगर वो ना परफॉर्म करे तो समझ आता है, क्योंकि उन्होंने एकदम नई टीम बनाई है। बट मुंबई 3 साल से इसी टीम से खेल रही है। आई रिमेम्बर जब हार्दिक का फर्स्ट सीजन था, वो जो ट्रोलिंग वाला सीजन था, 10वें नंबर पे थे, लास्ट सीजन कमबैक किया 4 पे, तो अब तो ऊपर आना चाहिए था ना। अब सडनली आप कैसे नीचे चले गए, ये थोड़ा सा सरप्राइज, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। ये इतनी अच्छी टीम के साथ आपकी इतनी खराब परफॉर्मेंस कैसे आ रही है। तो यही पॉइंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया, चाहे वो पांड्या का पूरा ट्रांसफर वाला पूरा सिनारियो रहा हो 2024 से लेके अभी तक, या फिर जो ईगो इश्यूज हो सकते हैं पोटेंशियल, जो 4-5 बड़े सुपरस्टार्स को रखने के वजह से जो क्लैशेस या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उसकी बात की हमने। फॉर्म की बात की हमने, रोहित की इंजरी, सैंडनर की इंजरी, उसकी बात की हमने। मैनेजमेंट पर टच किया कि क्या मैनेजमेंट साइड से भी कुछ इश्यूज हैं। कोई और इशू जो आपके नज़र में आ रहा हो इस वक्त? एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर हमने डिस्कशन किया कि चाहे वो शरफिन रदरफोर्ड रहे हों, चाहे विल जैक्स रहे हों, वो भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। कोई और इशू जो आपकी नज़र में आ रहा हो? कि मुंबई के बारे में सोच के ही हैरानी होती है कि हम इश्यूज सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुंबई में इश्यूज आ रहे हैं, यही हैरानी की बात। करेक्ट। एक और चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आई सॉ अ ट्वीट जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मुंबई हैज़ बीन अ टीम जो लगातार नए खिलाड़ी देती है। आप हिस्टोरिकली देखते हो, अक्षर से लेकर मतलब आप जितने भी स्टार्स लो, बुमराह, हार्दिक, अक्षर, युजवेंद्र चहल, कृणाल पंड्या, ऑफ कोर्स इतने सारे स्टार्स रहे हैं। ये आपके ट्रिस्टन स्टब्स वगैरह, डुवाल्ड ब्रेविस, ये सब वहीं से रहे। हार्दिक खुद वहां से रहे हैं। इतने सारे स्टार्स दिए हैं। पिछले 3 साल में कौन सा स्टार आया है मुंबई से? कौन सा यंग प्लेयर आया है who has taken the IPL by surprise? मतलब मे बी तिलक, क्योंकि वो इंडियन टीम में आ गए हैं। बट तिलक 4-5 साल से IPL हाँ, मतलब एज सच तो नहीं है कोई, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। अब देखो SRH निकाल रहा है यंग प्लेयर्स, राजस्थान निकाल रहा है यंग प्लेयर्स, पंजाब निकाल रहा है यंग प्लेयर्स, फॉर दैट मैटर आरसीबी में भी आके 1-2 प्लेयर्स का फिर से करियर रिवाइव हो गया। देवदत्त पडिक्कल की अगर बात कर ले, CSK निकाल रहा है। MI जिसकी स्काउटिंग टॉप नॉच हुआ करती थी, वो अभी नए खिलाड़ी नहीं निकाल पा रही पिछले 3-4 सीजन से। तो क्या स्काउटिंग भी थोड़ा ऊपर नीचे हुई है MI की? ये भी एक मेजर सवाल है। हुई है ऑब्वियसली, बट मैं फिर वही सोचता हूँ कि मिनी ऑक्शन में तो चांस नहीं था ज़्यादा, आप ज़्यादा नहीं ले सकते थे किसी को। मेगा ऑक्शन में ये डिसएडवांटेज हमेशा रहता है, ये राजस्थान के साथ भी हुआ था। मैक्सिमम प्लेयर्स को रिटेन किया, हेटमायर को भी ले लिया था, ध्रुव जुरेल को भी 14 करोड़ दे दिए थे, टीम
खत्म हो गई, सीजन खत्म हो गया। रीहॉल किया, दोबारा से संजू को निकालना पड़ा, तब जाके 2 प्लेयर्स आए और तब थोड़ी सी टीम ठीक हुई। तो मुझे अभी भी लगता है कि जो ऑक्शन में इन्होंने 5 बड़े प्लेयर्स को लिया, सारा पर्स खर्च कर दिया, करेक्ट, तो वो टीम ही नहीं बन पाई। आप देखो आरसीबी ने किसी भी बड़े प्लेयर को नहीं लिया ऑक्शन में, भुवनेश्वर को लिया, डेविड को लिया, सब अच्छे यूटिलिटी प्लेयर्स को लिया, अच्छे प्राइस में लिया, 3 करोड़ में लिया, बताओ। तो मुंबई के पास वो ऑप्शन ही नहीं था। मेगा ऑक्शन में जब आप इतने प्लेयर्स को ले लेते हो, रिटेन कर लेते हो, तो फिर वो क्वालिटी बैकअप्स आप नहीं ला सकते हो। आई थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट टू एंड दिस वीडियो ऑन। हमने 7-8 इश्यूज गिनवाए मुंबई इंडियंस के साथ जो रहे हैं। आपके क्या थॉट्स हैं? क्या वो एक रीजन है जिसकी वजह से मुंबई स्ट्रगल कर रहा है? क्या हार्दिक की कप्तानी पर अभी भी सवाल उठना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होपफुली मुंबई इंडियंस कम बैक कर सके। एक लेगेसी टीम रही है, बड़ी टीम रही है, एंड यू ऑलवेज वांट द बिग टीम्स टू डू गुड, राइट? कंपटीशन वरना खराब हो जाता है, क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये वीडियो था मुंबई इंडियंस पर। थैंक यू अंश भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।